कंडीशन बिल्डअप हो सकता है। बड़े सारे बैड न्यूजेस समाज सोसाइटी में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का युद्ध में अति होना, या बहुत सारे जेनोसाइड होना, जैसे अभी वो इजराइल फिर ठोक ठाक दिया था क्या, 3-4 हज़ार बच्चों को मार मुर दिया या लोगों को मार दिया है, या फिर कहीं पर जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसमें रेडिएशन हो जाए, या फिर कोई ऐसा नट्टी बॉम्ब डाल दे, या किसी ऐसा कोई बहुत बड़ा कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है इस संक्रांति से अमावस्या के अंदर। यानी अल्टरनेटली 13-14 तारीख से लेकर 16-17 तारीख तक का ये जो त्रिग्रही योग इधर बनेगा, चंद्र सूर्य शुक्र, चंद्र सूर्य शुक्र, और इधर 3 ग्रह रहेंगे मीन राशि में, मंगल, शनि और बुध। तो इसीलिए ये स्वाभाविक बात है, एक टेंशनियस कंडीशन रहेगा यूनिवर्सल पॉलिटिक्स के लिए, जियो पॉलिटिक्स के लिए भी। और जैसे ही 3-3 ग्रह दोनों भाव में रह रहे हैं, मीन राशि में 3 ग्रह, मेष राशि में 3 ग्रह, और हमारे उड़ीसा में बोलते हैं 3 कट कट महाविकट, 3-3 हो तो महाविकट देता है, और ज़्यादा समय के लिए नहीं हो रहे हैं, बाद में तो निकल जाएंगे चंद्रमा। लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स हो चाहे इंडियन पॉलिटिक्स हो, और पर्टिकुलरली इस समय अगर आप देखोगे ममता दीदी जो जो लोगों को अंदर भर के कूट काट के मारने का चक्कर, अब कितना सच कितना झूठ तो कोई देखा नहीं है। जियो पॉलिटिकल न्यूज एंड नेशनल न्यूज और इलेक्शन के टाइम में इस प्रकार का नौटंकी ज़्यादा चलता बनता रहता है। तो ऐसा कुछ और भी कंडीशन, भांडाफोड़ का योग आपके सामने आ सकता है इस समय। और जो लोग उस इलेक्शन एरिया में रह रहे हो, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, और हर प्रकार के, अगर आपके कुंडली में भी है, सबके लिए नहीं, जिसके कुंडली में ऐसे दुर्योग पड़े हुए हैं, त्रिग्रही 3-3 योग, 3-3 ग्रहों का इस प्रकार का, और अमावस्या का जातक हैं, और सूर्य संक्रांति का, देखो बहुत बड़ा बात नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों की कुंडली देखा हूँ, जिस कुंडली में चंद्रमा डैमेज अवस्था में है, या सूर्य संक्रांति वाला मतलब 30 डिग्री का है, या 0 से 1 डिग्री का है, या 3 डिग्री या 27 डिग्री वालों का भी सूर्य अगर कुंडली में पड़ा रहता है, उनका जीवन नरक हो जाता है। सब कुछ बड़ा बड़ा राज्यों है, लेकिन फलित नहीं होता है, पावर नहीं है सूर्य में, चंद्रमा में पावर नहीं है, या लोग संक्रांति का जन्म है या अमावस्या का जन्म है। तो ऐसे कंडीशन पर भी आकाश में ऐसा ही एक ग्रह गोचर स्थिति बन रहा है, जिसके लिए राजनीतिक क्षेत्र में वो सब न्यूज इस समय आपके सामने आएगा जो कभी आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो। तो और ऐसे ही देखो, ये जो वर्तमान ममता बनर्जी कलकत्ता इलेक्शन हो, चाहे इधर ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा हो, एक बड़ा क्रूशियल मोड में चल रहे हैं, और ममता दीदी भी इतना जल्दी हल्का में छोड़ने वाली नहीं है, और उसको भी पता है। अगर इस समय आप देखोगे जो बॉडी लैंग्वेज, ममता बानो का जो बॉडी लैंग्वेज है, या उसका जो भाषण है, जो कुछ भी, और उसका जो स्थिति देख रहे हैं, अनुभव हो रहा है कि उसके अंदर में भी दिखावटी कॉन्फिडेंस है, लो कॉन्फिडेंस मोमेंट में चल रही है, और उसको भी कहीं ना कहीं से ये भान हो चुका है कि भाई वो हारेगी। और हमारा उड़ीसा इलेक्शन जिस समय हुआ था, हमारा जो गेंडा छाप था नवीन पटनायक, ले लो बिना उस समय ऐसे ही पूरा कंडीशन, जो चीज़ आज कलकत्ता में दिख रहा है, उस समय उड़ीसा में भी ऐसा ही नौटंकी चल रहा था। और बीजेपी तो अभी बुलडोजर वाला बना है, सबको रोंद रहा है, और रोंदेगा भी, वो तो दिखाई दे रहा है, बड़ा क्लियर कट कंडीशन दिखाई दे रहा है। और बीजेपी जिस प्रकार का विषाद, जिस प्रकार का जाल बिछाया हुआ है चारों तरफ से, सीआरपीएफ क्या क्या सब ला के, और इलेक्शन डेट को सेटिंग करके, तो इस विषाद से ममता बानो इतना जल्दी हार मानने वाली तो नहीं है। और उसका कुंडली में भी देखोगे तो थोड़ा सा पावर है, मस्त पावर है। हाँ, ये अलग बात है कि उस कुंडली का डेट ठीक नहीं है, सॉरी क्या बोलते हैं, आपका जो इलेक्शन का डेट का जिस दिन हो रहा है ना, जो 4 मई बोल रहे हैं शायद, और फर्स्ट पुलिंग सेकंड पुलिंग 22 और 24 का है, बेचारी को वो दोनों डेट सूट नहीं कर रहा है यही मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई हमारे 56 इंच का एस्ट्रोलॉजर ही ऐसा डेट नेचुरल लेवल पे दिया हो। तो कलकत्ता इलेक्शन और ममता बानो का जो नौटंकी है, वो कितना दूर तक सेटअप होगा,
और कौन इसमें हारेगा और कौन जीतेगा वो डेट ऑफ पुलिंग एंड डेट ऑफ फाइनल वो निर्धारित करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। और सही लग्न भी शुरू हो रहा है उस समय का, अगर इलेक्शन या लग्न को देखोगे तो फरवरी में जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें सोचिए कि राजनीतिक ऐसे समझो कि जो विषाद बिछाया गया है, राजनीतिक विषाद के साथ साथ, मतलब ममता बानो को हराने के लिए या बंगाल का इलेक्शन के लिए, वो स्टेप्स आसाम में नहीं था। आसाम तो एक तरफा दिखाई दे रहा है, वन साइडेड दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ मतलब 2020 मैच 6 बॉल 6 विकेट, उसके बाद 5 बॉल 5 विकेट ऐसा ऐसा कंडीशन में जाएगा जहाँ पर 1 बॉल और 4 1 बॉल 4 रन। कैसा रहता है क्रिकेट टूर्नामेंट, एकदम टिपटिपाता है, सबका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ऐसा ही गेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बड़ा पिकुलियर कंडीशन पे दिखाई दे रहा है। और जो विषाद एक के ऊपर एक शतरंज का गेम चल रहा है, वो उसी प्रकार का कंडीशन पे है। जो ग्रह गोचर स्थिति उस समय रहेगा वो बड़ा फेवरेबल कंडीशन जा रहा है फॉर बीजेपी पर्टिकुलरली। तो अब देखो आगे होता है क्या। लेकिन अभी ये तीन ग्रह का जो युति है, इसमें सभी को थोड़ा सा हल्का में नहीं लेना चाहिए, और हल्का में लेते हो तो उसका बड़ा लंबा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये कहीं ना कहीं देखना, बहुत सारे लोगों को सडन इकोनॉमिकल लॉसेस दिखाई देंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गाड़ी जो लोग चला रहे हो, मैं कहूँगा कि इस समय थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करके गाड़ी चलाना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल जोन पे हो, पर्टिकुलरली जो इलेक्शन जहाँ पर हो रहा है इस समय, अगर आप देखोगे जो ममता बानो वाला इलेक्शन और बीजेपी का जो साज सज्जा चल रहा है, उस एरिया में तो अपने को सुरक्षित रखना चाहिए पर्टिकुलरली इसका। तो ये पॉलिटिकल बात था। और